द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मीनिंग क्या है? द मीन्स द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मीन्स द लैंड ऑफ द पाक्स, द स्पिरिचुअलिटी प्योर एंड क्लीन। पाक का मतलब क्या है? पाक। और इस्तान का मतलब है प्लेस, यानी कि स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन जगह, पाक जगह। पाक का मतलब क्या है? साफ। और इस्तान का मतलब क्या है? प्लेस, यानी कि पाक जगह। लेट्स आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो ये पार्ट न्यू है कि चौधरी रहमत अली खान साहब चौधरी रहमत अली ने हर लेटर जो है उन जगहों से उठाया पाकिस्तान का नाम बनाने के लिए जहां मुस्लिम रहते थे या फिर मुस्लिम ममालिक थे, इसलिए ये स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जिना's conception of पाकिस्तान, जिना का क्या कॉन्सेप्शन था पाकिस्तान के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट था? पॉलिटिकल फ्रीडम, जिना टोल्ड द पीपल यू आर फ्री, पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया आपका। रिलीजियस फ्रीडम, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste, religious freedom है। ये कायदे आजम ने क्या दिया है? पॉलिटिकल फ्री दिया, फ्रीडम दिया है अपनी एक स्पीच में जब वो कराची दोबारा आए थे। पहले रावलपिंडी आए, फिर मुल्क के दूसरे हिस्सों में गए, कुछ दिनों के बाद वो कराची में दोबारा आए और उन्होंने एक स्पीच दी, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर माउस। ये दिए था। तो ये उन्होंने उसमें तीन चार फ्रीडम दिए थे। क्या था? पहला था पॉलिटिकल फ्रीडम, जिन्ना टोल्ड द पीपल यू आर फ्री, पॉलिटिकल फ्रीडम है, चूज पीपल अकॉर्डिंग टू योर विश। religious freedom, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखते हो, आप अपनी इबादत गांव में जाएं, आप अपनी इबादत गांव में जाके इबादत करें, आपको आजादी है। ये क्या था? रिलीजियस फ्रीडम था। फिर आता है हमारा सोशल फ्रीडम। We are all citizens and equal citizen of one state. Social freedom. Okay, in Pakistan, no one is Hindu, no one is Muslim, no one is Christian, no one is Parsi, no one is Jewish. कहते हैं सोशल फ्रीडम, वी ऑल आर सिटीजन एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट। सोशल, ये आपको फ्रीडम दिया है कि हम सब सिटीजन हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई हम बाद में हैं। कहता है इन दीज वर्ड्स ही हैड रिपीटेड द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद that all men are equal in the eyes of God. The creation of Pakistan was indeed a great victory for China. कायदे आजम ने जब वो स्पीच दी तो बेसिकली वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का मैसेज रिपीट कर रहे थे, जो उन्होंने लास्ट मैसेज दिया था। आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा या 9 क्लास में पढ़ा होगा कि लास्ट सेरमन में पढ़ा होगा कि मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम सब अल्लाह की नजरों में एक हैं। तो जिन्ना साहब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज दे रहे थे, प्रॉफिट मोहम्मद, दैट ऑल मैन आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज इंडीड अ ग्रेट विक्ट्री फॉर जिन्ना। नेक्स्ट, द फर्स्ट हॉरेबल ईयर। अच्छा, एक सवाल आएगा आपका, व्हाई डिड राइटर कॉल द टेरेबल ईयर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान? उसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप देना चाहें। कहता है कायद आजम अहमद अली जिना बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है, प्लीज अंडरलाइन कर लिएगा अपने पास या लिख लिएगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? डेफिनेटली कायद आजम। तो कायद आजम अहमद अली जिना became the first governor general of the Pakistan. He led the people for about a year. It was a horrible period. Violent Hindu-Muslim revolts took place after the partitions of India. Again, angry crowd murdered and stole and buried and burned. Millions of Muslims become homeless. They crossed the new border for shelter. Half a million Muslims were killed or carried away as a prisoner. These painful events shocked the cold Jinnah. He was moved to tears. He begged for peace
and friendship with his former enemies. Once he said, some nations have killed millions of each other, and yet an enemy of today is a friend of tomorrow. कायद आजम पहले गवर्नर जनरल बने. ही लीड द पीपल अबाउट द 1 ईयर. उन्होंने तकरीबन 1 साल तक एज गवर्नर जनरल काम किया. इट वाज अ हॉरिबल पीरियड. वो बहुत हॉरिबल पीरियड था. वायलेंट हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ट्स टू प्लेस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया. जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, अपना दंगा फिसाद टूट पड़ा था. कहता है अगेन एंग्री क्राउड मर्डर एंड स्टोल एंड बर्न. क्लियर. एंग्री क्राउड ने लोगों को मर्डर किया, उनको उनकी चोरी की, डाके मारे, उनको जला दिया. मिलियंस ऑफ पीपल बिकेम होमलेस. लाखों के हिसाब से लोग होमलेस हो गए. दे क्रॉस द न्यू बॉर्डर फॉर शेल्टर. वो जो क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर, हाफ अ मिलियन मुस्लिम वर किल्ड. ये लिख लीजिए, ये आपका एमसीक्यू से कितने मुस्लिम मारे गए थे. हाफ अ मिलियन मुस्लिम वर किल्ड और carried away as a prisoner. These painful events shocked the cold Jinnah. He was moved to tears. इन हालात ने जिन्ना को बहुत अफसुर्दा कर दिया. उनके आंसू निकल आए. He begged for peace and friendship with his former enemies. उन्होंने अपने दुश्मनों से अमन और दोस्ती की भीख मांगी, रिक्वेस्ट की. Once he said, उन्होंने कहा, some nation have killed millions of each other. कुछ कौम ऐसी भी हैं जिन्होंने एक दूसरे को लाखों के हिसाब से मारा है. एंड यट एन एनिमी ऑफ टुडे इज फ्रेंड ऑफ टुमारो. और आज का दुश्मन कल का दोस्त भी हो सकता है. तो इतनी वायलेंट मत करो कि कल दोस्ती की गुंजाइश ही ना रहे. द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर. आपका एक सवाल आएगा, व्हाई डिड कश्मीर नॉट ज्वाइन पाकिस्तान. अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं. द फैक्ट ऑफ कश्मीर वाज अ ब्लो दैट शॉक्ड जिन्ना डीपली. ये उन दिनों की बात है जब जिन्ना बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे. डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक अ रेस्ट. उन दिनों की बात है. द फैट ऑफ कश्मीर वाज ब्लू दैट शॉक्ड जिन्ना डीपली. द पीपल ऑफ कश्मीर आर मुस्लिम. दे वांटेड to belong to Pakistan, but the Hindus Maharaja joined India. Jinnah was now tired and weak. He could not fight anymore. जब ये हिंदू महाराजा ने पाकिस्तान से, कश्मीर के हिंदू महाराजा ने जब पाकिस्तान से अलग होने का फैसला किया, इवन वो क्या कह रहा है, द पीपल ऑफ कश्मीर आर मुस्लिम. दे वांटेड टू बिलोंग टू द पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, बट बीइंग फोर्स उनको हिंदुस्तान ज्वाइन करना पड़ा. कहता है बट द हिंदू महाराजा ज्वाइन इंडिया. Jinnah was now tired and weak. He could not fight anymore. Jinnah अब इतना थक चुके थे और इतने कमजोर हो चुके थे कि वो इस मुद्दे पे अब मजीद फाइट नहीं कर सकते थे. इस मामले में वो मजीद फाइट नहीं कर सकते थे. आगे बढ़ते हैं. The last days of Jinnah. Now we are going to learn how did Qaid Azam spend his last days. Jinnah was over 70. लिख लिएगा, ये अंडरलाइन कर लिएगा. When Jinnah died, he was 70 years old. Jinnah was over 70. He had struggled all his life. सारी जिंदगी वो स्ट्रगल कर चुके थे. He was worn out. वो बहुत थक चुके थे. His illness was growing worse. अब उनकी बीमारी बद से बदतर होती जा रही थी, बहुत बिगड़ रही थी. Soon he was a dying man once again. He flew to the Karachi. Clear. I don't want to say this thing that he was a dying man. Once again he flew to Karachi. एक बार फिर वो कराची की तरफ आए. No crowds greet him this time. लेकिन उनको वेलकम करने के लिए कोई क्राउड नहीं था. His illness was a greatest secret. उनकी इलनेस जो है किसी को नहीं पता थी. He died that night. वो उस रात उनका इंतकाल हो गया. He was buried in the heart of the city. उनको शहर के बीचम बीच या दिल में उनको he was also buried in the heart of the nations. और वो हमेशा के लिए लोगों को दिलों में आबाद हो गए. He had made, जो उन्होंने मोहब्बत पैदा की थी. Conclusion. No wonder, therefore, that the Muslim of Pakistan call him the father of the nations. To this day, he is buried in the heart of the nation he had made. Clear?
कोई हैरानगी की बात नहीं है, उस दिन से तमाम पाकिस्तानी मुसलमान उनको फादर ऑफ नेशन बुलाते हैं, कौम के अब्बू फादर बुलाते हैं। टू दिस डे बाप बुलाते हैं, अब्बू बुलाते हैं। दिस डे ही इज बरीड इन द हार्ट। क्लियर? जब से वो उनको दफनाया गया है, लोगों के दिलों में वो बस गए हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा बेटा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के तीन मकासद होते हैं हमारे, अकॉर्डिंग टू पेपर। अब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो ये चैप्टर हमारे पेपर में तीन तरीके से काम आता है। इसमें से सवाल जवाब आते हैं, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, और इसमें से टिपिकल वर्ड आते हैं। क्लियर? सवाल जवाब जो आते हैं वो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस महसूस वक्त में। जो एमसीक्यूज आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। द लेसन पाकिस्तान जिंदाबाद रिप्रेजेंट द स्टोरी ऑफ the life of Quaid Azam, no. The movement of Pakistan, no. The creation of Pakistan, definitely. सही है, तो इसका ऑप्शन है बी। अब क्या करेंगे, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को टिक कर देंगे। दूसरा एमसीक्यूज, जिना गेव मैसेज टू हिज नेशन। जिना ने क्या मैसेज दिया था? ऑनेस्टी फेथ एंड डिसिप्लिन, नो। यूनिटी स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन, नो। यूनिटी फेथ एंड स्ट्रेंथ, नो। अब ये पढ़ते हैं यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, डेफिनेटली जिना ने यही मैसेज दिया था। तो आप किसको टिक करेंगे? ए को। Thank you so much. I hope that you have understood about the Pakistan Zindabad and what to do after reading the Pakistan Zindabad. Let's see. And in the last, if you are just watching and if you have watched that movie, you are kindly requested to subscribe and press the bell icon as well. Thank you so much. See you and Allah Hafiz.